है ना। तो इंटरनेट कनेक्शन में सबसे पहले एक आता है ब्रॉडबेंथ ऐसे कहते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रॉडबेंथ और कॉस्ट की कीमत के आधार पर इंटरनेट के कनेक्शन को बनाया जाता है, ठीक है। ब्रॉडबेंथ जो है क्या करेगा, SPT मतलब क्या, बाइट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र होता है इसको बोलते हैं बाइट पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र होता है BPS कहते हैं, बाइट पर सेकेंड, है ना। तो उसको ब्रॉडबैंड के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रॉडबैंड का मतलब है कि इंटरनेट प्रोवाइड करने का कोई डिवाइस है ना, और ये डिवाइस जो है अपना नेट को ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो ये कितना नेट ट्रांसफ़र कर रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, इसको बोलते हैं बाइट पर सेकेंड BPS, ठीक है। एक होता है डुअल अप कनेक्शन। तो पहले से मौजूद टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम है। जैसे कि मान लें कोई पहले से यूज़र मौजूद होता है, ठीक है, उसको इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम क्या हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ठीक है। यूज़र से कनेक्ट करेगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। आप एक जैसे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करते हो फ़ोन के थ्रू, तो ये डिवाइस है, ठीक है। ड्यूअल अप कनेक्शन को कहते हैं, जो आप इंटरनेट के माध्यम से आप कॉल भी कर ले, इसको ड्यूअल अप कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। चलो, एक होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि आप टेलीफोन लाइन की सहायता से ही इंटरनेट को तेज़ी से मतलब तेज़ी स्पीड से कनेक्ट करने के लिए ब्रॉडबैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड हम इसलिए लगाते हैं, जैसे हमारे पास ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो अब तेज़ी से हम इंटरनेट कनेक्शन को पाने के लिए हम ब्रॉडबैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह ड्यूअल अप कनेक्शन से ज़्यादा स्पीड होता है, ड्यूअल अप कनेक्शन से ज़्यादा स्पीड का होता है। तो ड्यूअल अप कनेक्शन हम देखो फ़ोन में इसको जैसे हॉटस्पॉट आप कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा कुछ। तो फिर से हम देखेंगे कि ड्यूअल अप कनेक्शन है क्या, ठीक है। हो सकता है आगे देख रखा है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए लोकल टेलीफोन लाइन तांबे कॉपर को जोड़कर मोडेम के द्वारा तेज़ स्पीड गति से प्रोवाइड कराया जाता है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में क्या होता है कि अब मोडेम के थ्रू लोकल कनेक्शन के लिए, जैसे मैं लोकल कनेक्शन जैसे मान लीजिए आपका जो पॉल में देखेंगे कि वायर लगा रहता है, ठीक है, बहुत सारा वायर खींचा जाता है इधर से इधर, ठीक है। ये क्या लोकल कनेक्शन के थ्रू आपके जो है मतलब आपके डायरेक्ट डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए कराया जाता है। इसको मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आप क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं डिजिटली और आपके लैपटॉप में अगर कनेक्ट करते हैं तो आपके लैपटॉप चलने लगता है इंटरनेट से, ठीक है। जैसे कि आप मेरे क्या है, मेरा ब्रॉडबैंड लगा हुआ है ना, DSL नहीं लगा हुआ है। DSL लगा हुआ तो जस्ट जिसमें कनेक्ट करता वही डिवाइस चलता, ठीक है ना। DSL पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, ठीक है ना। DSL क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट में आप कनेक्ट करोगे वही पॉइंट सिर्फ चलेगा, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क होता है, एक सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक केबल मोडेम होता है, केबल मोडेम का यूज़ करके इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे इसका स्पीड 1.5 मेगापिक्सल से के आसपास होता है। एक होता है फाइबर ऑप्टिकल फायर, ठीक है। जिसे आप देखो मतलब फाइबर में क्या होता है कि यहाँ से आप इंटरनेट गुजारे बिना वायर का, क्या होता है, ग्लास होता है, एक नली होता है, और इसे प्रकाश तंतु के माध्यम से, है ना, इससे इंटरनेट को गुजारा जाता है, ठीक है। प्रकाश तंतु के माध्यम से इंटरनेट गुजारा जाता है, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल प्रकाश तंतु, ठीक है। प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। इस केबल में इंटरनेट को पूर्ण अस्तित्व रिफ्लेक्शन मतलब कि बोलता है कि उस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से इसको चलाया जाता है, ठीक है। लाइट पल्स रोशनी के रूप में इसको भेजा जाता है, प्रोवाइड कर लाइट पल्स रोशनी, ठीक है, ध्यान रखना, लाइट पल्स रोशनी के रूप में भेजा जाता है, ठीक है। मतलब जो लाइन कवर होता है ना, इसको बोलता है लाइट पल्स रोशनी, ठीक है। चलो, अब होता है कि कोएक्सियल केबल का मतलब होता है जैसे कि आप टीवी वगैरह में लगाते हो ना, कोएक्सियल केबल, ठीक है, ऐसे होता है, 3 निकला होता है, ऐसे होता है, और यहाँ पे मतलब ये वायर है, ठीक है। तो ऐसे आप टीवी में लगाते हो, कोएक्सियल केबल इसको कहते हैं। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करके इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। इसका भी जो स्पीड होता है 1.5 मेगापिक्सल होता है, ठीक है। फाइबर अच्छा आगे नेक्स्ट देखते हैं। वायरलेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि ब्रॉडबैंड क्या है, वायरलेस कनेक्शन है, बिना तार के इस्तेमाल किए हुए, जैसे अभी आया है कि एयर फाइबर आया है ना, तो उसको वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर
और रेडियो लिंक बनाकर नेटवर्क को वायरलेस बनाया जाता है, ठीक है। मतलब रेडियो लिंक के माध्यम से हम नेटवर्क को वायरलेस बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फ़ोन क्या है, फ़ोन वायरलेस कनेक्शन है ना। वाईफाई क्या है कि वायरलेस फिडिबिलिटी है ना, इसका आविष्कार लेडी वार्नर ने किया था, ठीक है। ये रेडियो तरंगों का यूज़ करता है क्योंकि वाईफाई है ना, वायरलेस है, तो इसमें रेडियो तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। वाईमैक्स मीन्स क्या होता है, वायरलेस इम्प्रोबेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। जैसे छोटी दूरी मतलब स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार जब लार्ज दूरी के लिए हमको वाईफाई देना होता है तो हम वाईमैक्स का प्रयोग करते हैं। वायरलेस इम्प्रोबेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस इम्प्रोबेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। वाईमैक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब लंबी दूरी के लिए, जैसे कि वाईफाई हम शॉर्ट दूरी के लिए 1-2 मीटर के लिए, और जब लंबी दूरी के लिए हमें वाईफाई देना है तो वाईमैक्स का यूज़ किया जाता है। नेटवर्क पोर्ट का मतलब होता है EE02। नेटवर्क पोर्ट बोलता है फायर वायर, सबसे तेज़ डेटा ट्रांसफ़र करने वाला होता है नेटवर्क पोर्ट, ठीक है। फायर वायर जो होता है, फायर वायर मीन्स होता है, आप देखेंगे कि लाइट वायर की तरह होता है कि ऐसे आप लाइट के इसके अंदर रहेंगे और ऑटोमेटिक अब इसके अंदर जब कोई बैठा रहेगा तो उसको इंटरनेट मिलता रहेगा। कोई भी इसके अंदर बैठेगा, यहाँ पे चला जाएगा, उसको नहीं मिलेगा इंटरनेट, ठीक है। उसको होता है फायर वायर, ठीक है। ये सबसे तेज़ डेटा ट्रांसफ़र करता है। सैटेलाइट कनेक्शन ज़्यादा दूर से लाइव डेटा को ट्रांसफ़र करता है। लाइव डेटा का मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कैमरा कर रहे हैं, वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है सैटेलाइट, ठीक है। करने के लिए टीवी पर चलाने के लिए सैटेलाइट कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हम जो भी लाइव चीज़ें चलती रहती है तो सबसे पहले वो कैमरा से होकर सैटेलाइट में आती है, सैटेलाइट से लेकर हमारे टीवी में आती है ना। इसके करने के लिए हमें सैटेलाइट का कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉडबैंड की सुविधा भी सैटेलाइट कनेक्शन के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने रिचार्ज कराया, ठीक, कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्या है कि हमने रिचार्ज कराया और ब्रॉडबैंड क्या करती है कि सैटेलाइट से कनेक्ट, और सैटेलाइट हमें क्या करती है, हमें देती है, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से ब्रॉडबैंड भी चलता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है कि यूज़र उपयोगकर्ता जिसको बोलते हैं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडिंग एक वेब ब्राउज़र उसको होता है www, उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। जैसे कि वेब ब्राउज़र को गूगल हो गया, गूगल क्रोम एक्सप्लोरर, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इसको वेब ब्राउज़र इसको कहते हैं। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पर जानकारी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए क्या जाता है। देखो, वेब ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, किसी आप लोकेशन पर जाने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग, जैसे कि उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वेब ब्राउज़र का, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, है ना, www का इस्तेमाल जो है, मतलब सॉरी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल जो है यूज़र को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है, वेब ब्राउज़र उसको कहते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र का मतलब है कि जो आप कस्टमर है, यूज़र है, उसको आप नेट से जोड़ रहे हो। जबकि सर्च इंजन क्या करता है, उस नेट से जोड़कर आप किसी भी डेटा को आप सर्च कर सकते हो। उसको सर्च इंजन, डेटा सर्च करने के लिए क्या करेगा, वो सर्च इंजन का यूज़ करेगा, लेकिन इसी सर्च इंजन को इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करेगा। एक होता है शब्द नेटवर्किंग रिलेटेड, मतलब नेटवर्किंग रिलेटेड शब्द क्या है, तो एक होता है मल्टीप्लाइंग, है ना। तो सिग्नल को एक समान माध्यम से संचारित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी मल्टीप्लेनिंग इज़ द मेथड ऑफ विच डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स आर कंबाइंड इनटू वन सिग्नल्स बाय द मीडियम। मतलब एक मीडियम में दोनों सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल, दोनों सिग्नल को एक साथ एक जगह पे लाने की जो प्रोसेस होता है उसको मल्टीप्लाइंग कहते हैं, मल्टीप्लेनिंग कहते हैं। मल्टीप्लेनिंग का मतलब होता है कि जो डिजिटल सिग्नल और कोएक्सियल सिग्नल को एक साथ एक वायर में लगाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेनिंग, ठीक है। वो होता है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है, वो होता है एक नेट होता है जिसे बनाने के लिए वायर तार का यूज़ किया जाता है, इथरनेट, ठीक है। इथरनेट वायर तारे जो होता है वो ट्विस्टेड होता है, ठीक है। ये होता है कोएक्सियल होता है, ऑप्टिकल फायर होता है। जैसे इथरनेट का मतलब कि वायर के थ्रू आप किसी को कनेक्ट कर, इथरनेट होता है। जैसे मान लीजिए
आपने क्या किया, वायर के थ्रू कनेक्ट, किसी के बाहर में बहुत सारा पॉल पे इधर उधर लगा रहता है, ठीक, खंभे में, तो आप वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं ईथरनेट। तो ये कुछ वायर की कौन कौन वायर होते हैं, एक होते हैं ट्विस्टेड वायर होते हैं, एक कोएक्सियल वायर होते हैं, एक एयर फाइबर होते हैं। जैसे हम लोग जब नेट लगाएंगे ना तो पूछेगा कि एयर फाइबर लगवाना है क्या, जो एयर फाइबर सबसे तेज़ गति से इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एक ट्विस्टेड वायर होता है, जो एक कोएक्सियल वायर जो होता है वो टीवी वगैरह में लगता है, जब आप उसमें इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तो टीवी वगैरह में लगेगा, ठीक है। चलो अब आता है लेन। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आप किसी छोटे जगह पे आप इंटरनेट को देना चाहते हैं, ठीक है, वायर के थ्रू, तो आप लेन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि IIT बॉम्बे जो कैंपस के अंदर है, जो खुद का अपना जो लेन है, मतलब इतने छोटे से एरिया में इंटरनेट को सारा कनेक्ट कर दिया है, ये लेन के थ्रू संभव हो पाया है, ठीक है ना। मतलब ईथरनेट का इस्तेमाल स्पीड 10 मेगापिक्सल मतलब 10 MB पर सेकेंड का होता है। CDMA इसको होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट प्रसारित करने की अनुमति परमिशन के लिए CDMA का यूज़ किया जाता है। देखिए एक CDMA बॉक्स होता है, ठीक है। CDMA बॉक्स से निकलकर आप किसी कोएक्सियल को टीवी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, टीवी से कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जैसे क्या होगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए गया तो एक ही वायर है CDMA में, ठीक है, ये अलग अलग वायर में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, ये अलग अलग अंदर में टूट जाता है, टूटने के बाद आप उसको अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो CDMA क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिट प्रसारित करने की अनुमति परमिशन के लिए CDMA का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, कॉपर की वायर पर एनालॉग सिग्नल लाने और ले जाने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाता है। कॉपर वायर पर एनालॉग सिग्नल क्या है, सब लिखा हुआ है। ISDN को तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इस नेटवर्क पर वॉइस, ठीक है, वॉइस वीडियो या डेटा को प्रसारित या ट्रांसमिट करने के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। वॉइस को आप भेज रहे हो, ISDN क्या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये ऐसा डिजिटल नेटवर्क है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्विस होता है, मतलब एक साथ अधिक सर्विस होता है, जिसमें वॉइस भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, कुछ डेटा भी भेज सकते हो ISDN के थ्रू, ठीक है। इसमें पॉकेट और सर्किट स्विचिंग होती है। पॉकेट सर्किट स्विचिंग मुझे नहीं पता क्या है यार। तो अगर आप देखा जाए तो वीडियो और वॉइस अगर भेजने के लिए आप ISDN का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल, कॉपर वायर में अगर एनालॉग सिग्नल ले जाना है तो आपको PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ करेंगे। CDMA में क्या मल्टीप्लाइंग में बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का परमिशन जो है वो CDMA देता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग एक से अधिक सिग्नल लेके आता है ना, तो CDMA का परमिशन लेता है कि भाई एक से अधिक सिग्नल में टूटना चाहता हूँ तो टूट जाओ, ठीक है। तो इस टाइप का WLL वायरलेस लोकल लूप, ठीक है, यह यूज़र के नेटवर्क को रेडियो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से जोड़ने के लिए किया। देखो रेडियो आवृत्ति को जो बोलता है ना कि यूज़र के नेटवर्क को रेडियो आवृत्ति मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी से जोड़ने के लिए WLL का प्रयोग किया था। वायरलेस लोकल लूप वायरलेस लोकल लूप के थ्रू आप रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे फिक्स वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, ठीक है। ये फिक्स वायरलेस कनेक्शन कहा जाता है, इस CDMA टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। तो विल जो क्या है, अब कोई भी नेटवर्क आप उसको क्या कर सकते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए WLL वायरलेस लोकल लूप का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट आ जाते हैं। इंटरनेट में जैसे कि बोला गया है कि इंटरनेट पे बहुत इजी है, अब सारे इजी हो जाते हैं। थोड़ा सा हुई कि नेटवर्किंग में थोड़ा समझने में इशू होता है, बाकी अभी सभी इजी दिखेगा आपको, पूरा इजी दिखेगा। बहुत गर्मी है यार। तो यदि यहाँ तक हमने कर लिया था ना, बहुत से कार्बन कॉपी कहाँ तक किए थे यार, देखो हमें करना इंटरनेट से। तो 1969 में
सबसे पहले इंटरनेट जो है डरपा, डिफेंस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी लाया गया था, ठीक है। ये लाया क्यों लाया गया था? ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आर्मी के को कनेक्ट करने के लिए ये डरपा इंटरनेट कनेक्शन लाया गया था, ठीक है। लेकिन 1970 में देखा जाए तो एक और इंटरनेट कनेक्शन लाया गया, इसका नाम था अर्पानेट, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है। 1970 में इंटरनेट ही मतलब इसको नाम बदल इंटरनेट कर दिया गया, इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है, इसको इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। चलो, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलेंगे? तो फादर ऑफ इंटरनेट जो है बिंट सर्क को बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके बारे में बताया था कि टीसीपी क्या है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो क्या करता है, बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? तो मैसेज या डेटा को सही आईपी एड्रेस पे भेज देता है। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी क्या करता है कि जो बड़े डेटा उसको छोटे छोटे डेटा में कन्वर्ट करके उसको सेंडर्स के रिसीवर्स के पास भेज देता है। आईपी क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? तो क्या करता है कि जो मैसेज या डेटा को सही आईपी एड्रेस में सेंड कर देता है। जैसे मान लिया मैं आपको सेंड करा तो दूसरे को नहीं चला जाएगा, आपके पास ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आईपी एड्रेस जिस भी डिवाइस से इंटरनेट चलता है उस डिवाइस की पहचान करने के लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। मतलब अगर आप नेट चला रहे हो इससे, ठीक है, फ़ोन से आप नेट चला रहे हो, इसे ब्रॉडबैंड से आप हमने से कनेक्ट रखे हो, तो मेरी ब्रॉडबैंड एक आईपी एड्रेस आपको देता है और उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप नेट को कनेक्ट कर पाते हैं। आईपी एड्रेस सिस्टम का लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, कि ये जो आईपी एड्रेस है किस नेटवर्क का पार्ट है, तो ये लॉजिकल एड्रेस होता है। ये बताता है, जो आईपी एड्रेस से बताता है कि जो आपका इंटरनेट किस डिवाइस से कनेक्ट होकर किस कंपनी का है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू आप पता चलता है। सभी डिवाइस की अपनी अपनी एक यूनिकनेस आईडी होती है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। तो आईपी एड्रेस सभी डिवाइस का अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, एक वर्जन 6 का होता है, एक वर्जन 4 का होता है। वर्जन 6 जो है 32 बाइट का होता है, वर्जन जो 4 है 32 बाइट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है ना, 0 से 55 डिजिट का होता है। इसमें 4 भागों में इसको बांटा जाता है, ठीक है, जैसे कि 125 एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। और इसमें कितना है, टोटल ई वर्ग तक होता है, ठीक है, ई वर्ग तक होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद IP6 वर्जन में क्या होता है, ये 128 बाइट का होता है, ये 32 का बाइट का होता है, ये 128 बाइट का होता है, ठीक है, 128 बाइट का होता है। इसमें जो डिजिट होता है 0 से लेकर 9, और इसमें कितना होता है 0 से लेकर 255, और इसका होता है 0 से 9, ठीक है। और इसका जो वर्ग होता है A से F तक होता है, क्लास F से F तक होता है। ये टोटल 8 भाग में बांटा गया, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग। और सभी में क्या होता है, सभी में एक लेटर होता है। मतलब 8 भाग है, तो इसको आप देखो A से लेकर F तक टोटल 8 पार्ट है, तो A B C D E F ऐसे होता है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। तो ये टोटल जो है वर्जन 6 8 पार्ट में बांटा रहता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, और जबकि 4 भागों में होता है, ठीक है। इधर पर तो पढ़ा ही दिए हैं। अब देखो इधर डीएनएस आपको बताया, डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस का काम क्या है कि किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है डीएनएस, ठीक है। तो इसका डोमेन नेम का मेन काम है। टॉप डोमेन नेम का मतलब क्या है, टॉप डोमेन का जैसे .com, ये सब क्या है, टॉप डोमेन नेम है, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, तो सब टॉप डोमेन नेम के कहते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। शुरुआत 171 से होता है ना, 171 से होता है। 72 में @ का साइन आना शुरू हो गया था। @ का साइन 72 में ही आ गया था, ठीक है, @ का साइन 72 में आ गया था। भारत ने मेल का जनक शिव अय्यादुराई है, ठीक है,
शिवा येदुराई है। भारत में ईमेल का जनक शिवा येदुराई है। ईमेल एड्रेस का जो भाग होता है, दो भाग होता है, एक यूज़र नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। यूज़र नेम होता है जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, यूज़र नेम है, और जो .com लगते हैं, जीमेल मेल @ के बाद जो .com होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर डोमेन नेम, ठीक है, और यहाँ से लेकर यूज़र नेम, ठीक है। इससे मान लें कि आरती 125 क्या है, ये है यूज़र नेम है, और .@gmail.com ये होता है डोमेन नेम, है ना। डोमेन नेम अलग अलग हो सकता है, जैसे आरती 125 @rediffmail.com, @hotmail.com, @rediffmail.com, @gmail.com, है ना, इस टाइप का होता है। ईमेल में ईमेल में मुख्यतः मेनली 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है SMPT, POP और IMPT। ये आपको पता है, सिंपल मैसेज इसे भेजने के समय काम आता है। जब आप रिसीव करते हैं तो इसे POP प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है, और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, यदि इंटरनेट के द्वारा किसी मैसेज का ट्रांसफ़र होता है तो IMP, जैसे कि भेज रहे हो तो SMPT, और प्राप्त हो रहा है तो POP, और इस बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं IMAP एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तो बता ही दिए थे। इंटरनेट से भेजने के लिए कंपोज का पर क्लिक किया जाता है, ठीक है, जो भी डेटा वगैरह फिल करते हो, ठीक है। ये टॉपिक सब्जेक्ट वगैरह में कुछ लिखते हो, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हो किस सब्जेक्ट के बारे में भेजना चाह रहे हैं। एक दिन में 500 ml, एक बार में 100 ml और 25 MB का एक फाइल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो, PDF भेज सकते हो, स्प्रेडशीट भेज सकते हो, PPT भेज सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। ईमेल की अगर आप जाओगे तो ऐसे रहेगा लास्ट में ऊपर में, तो इस पर आप देखो तो इसमें आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक तो अटैच करने के फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इमेल की अटैचमेंट मल्टीमीडिया होती है, उसका सिम्बॉल्स ऐसे रहेगा, सबसे ऊपर ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा ऐसे बना रहेगा, तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगा, जिस फाइल को आप भेजना चाहते हो। अरे कहाँ गया यार। आपको कार्बन कॉपी के बारे में पता ही, जो कार्बन कॉपी मैंने बताया था, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी पता ही है ना। कार्बन कॉपी में आप जैसे कि एक से ज़्यादा ईमेल भेज रहे हो तो उसमें सभी का नेम दिखेगा कि आपने किस किस को मेल भेजा है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कि कोई भी आप उसमें नहीं देख सकते कि आपने किस किस को मेल भेजा, लेकिन जो उसको मेल पाता है उसी को खुद को अपना ईमेल देख पाएगा। इंटरनेट जो है आपको बताए थे ये, ठीक है। अमेरिका में जो है, अमेरिका अपने सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए, है ना, ARPANET इंटरनेट लाया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, ठीक है। और आर्मी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए DARPA लाया गया था, ठीक है। 1970 में इंटरनेट पूरे विश्व में फैलाया गया, तो @ जो है 1978 में आया गया। इंटरनेट जो है इंटरकनेक्शन वर्क, फादर ऑफ इंटरनेट, विथ सर्फ, इंटरनेट आइडिया जो, और छोड़ो इसमें नहीं पूछेगा। भारत में इंटरनेट लेने की संस्था क्या है, BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट लेने की संस्था BSNL नहीं, BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना, उस टाइप से हम ले सकते हैं। IP एड्रेस को आपको बारे में बताया था कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है, वर्जन आपको ये पता ही है, ठीक है। 1 से 255 भागों तक होता है, A से F तक होता है, ठीक है। इसमें आप याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे 1 2 3 4 सब में 2 होते हैं, इसमें सब में 4 होते हैं। 1 लेटर होता है, सब में 1 लेटर होता है, ठीक है। ये 8 भागों में बटा होता है ना। IP वर्जन 6 8 भागों में बटा होता है। IP वर्जन 4 ये समझ लगा 4 भागों में बटा होता है। अब यहाँ पे देखते हैं
हाँ चलो, वेब ब्राउज़र आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र है क्या, तो इसके बारे में, ठीक है। चलो, विश्व का पहला वेब ब्राउज़र www है, ठीक है। और विश्व का पहला ग्राफिक जो है मोज़ेक है, MOSAIC, मोज़ेक, ठीक है। तो ठीक है, तो हाँ, तो देखो वेब ब्राउज़र का मतलब है कि क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। जब सर्च इंजन क्या करता है, किसी चीज़ों को सर्च करता है इंटरनेट से कनेक्ट होकर, ठीक है। तो